नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह ने दिया इस्तीफा। कार्य मंत्रणा समिति के एक तरफा निर्णय से थे नाराज। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेसी विधायकों का हंगामा जारी रहा। विपक्ष के विधायकों ने मंगलवार को सदन में ही रात गुजारने के बाद सुबह ही बिस्तर उठाए। बुधवार 11 बजे जब सत्र शुरू हुआ तो कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर तमाम आरोप जड़ते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिससे सत्र को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। जब सत्र दोबारा शुरू हुआ तो कांग्रेस विधायकों ने विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। विधायक की नारेबाजी में शामिल होते हुए संजय डोभाल भी वेल में जा पहुंचे। हालांकि हंगामे के बीच अनुपूरक विनियोग विधेयक के साथ सभी विधेयक पारित कर दिए गए। इसके साथ सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विरोध में कांग्रेस विधायक सदन के बाहर सीढ़ियों पर जा बैठे और सरकार पर आरोप जड़ने लगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा की कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जब समिति के निर्णय एक तरफा हो जाते हैं तो उनमें बने रहने का कोई मतलब नहीं रहता। इसके अलावा कांग्रेस विधायकों ने 4 दिन के सत्र को 1.5 साल में समाप्त करने का भी सरकार को घेरा। विधायकों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण के भराड़ी सैन की तरफ कूच किया, जिन्हें दिवाली खाल में लगाई गई बैरिकेडिंग पर रोक दिया गया। यहां पर पुलिस के साथ कांग्रेसियों की झड़प हो गई। देश के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उस सांप्रदायिक सौहार्द को दूषित करने की सिवाय दूसरी कोई बात नहीं। आप देख लीजिए इस राज्य के अंदर क्या क्या हो रहा है। जो विषय राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहिए थे वो राज्य स्तर पर हो रहे हैं। तो उनका मकसद जो है वो आप सब जानते हैं। कहने के लिए कुछ नहीं। अगर उनके पास कहने के लिए कुछ होता तो शायद सदन की जो अवधि 4 दिन की थी उसको 1.5 दिन में मैं समाप्त नहीं करता। हमारे प्रश्नों का कोई जवाब सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के पास नहीं सकता। 4 दिन की सत्र की अवधि तय की गई और अगर किसी दिवस पर कोई व्यवधान होता है तो सत्र की अवधि को कम नहीं किया गया। लोकसभा और राज्यसभा में इतने दिनों से व्यवधान हो रहा है, सत्र की अवधि कम नहीं की गई। हम 310 के कार्य स्थगन के माध्यम से प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है उसको उठाने का प्रयास करते हैं। आज प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए पूरा प्रदेश नशे में डूबा हुआ है। हत्या, डकैती, चोरी लगातार हो रही है। महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। जो अपराध हो रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। और पंचायत चुनाव में आपके सामने किस तरीके से सत्ता के इशारे पर पुलिस बल के संरक्षण में भाजपा के लोगों ने तांडव मचाने का काम किया, ये आपके सामने। नेता प्रतिपक्ष और विधायकों पर जो है भाजपा के लोग जो है पुलिस बल के इशारे पर जो आक्रमण करने का काम करते हैं। तो हम यही तो कह रहे थे कि भाई 310 का जो हमारा कार्य स्थगन है इस पर हमको सुना जाए। हाईकोर्ट तो स्वतः संज्ञान लेता है और हम भी ये समझते थे कि विधानसभा अध्यक्ष स्वतः संज्ञान लेंगे क्योंकि मामला विधायकों से जुड़ा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष से जुड़ा है। लेकिन उन्होंने स्वतः संज्ञान लेना तो बहुत दूर की बात। जो हमने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया था उस पर चर्चा तक नहीं करी। विपक्ष के पास, सत्ता पक्ष के पास हमारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने ये कृत करने का काम किया। 18 अगस्त को कार्य मंत्रणा की बैठक होती है। कार्य मंत्रणा की इस बैठक में 19 तारीख के कार्यसूची को जो है स्वीकृति दी जाती है और उसके बाद ये तय हुआ था कि 19 तारीख को फिर से जो है कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। लेकिन 19 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं। और जब बैठक नहीं 19 तारीख को आपके सामने है कि सरकार जो है भागने का काम कर रही है, आरोप हम पे लगा रही है। और इसीलिए मैंने और नेता प्रतिपक्ष ने ये निर्णय लिया कि अगर सत्ता पक्ष कार्य मंत्रालय की बैठक का संज्ञान नहीं ले तो हमने कार्य मंत्रालय से त्यागपत्र देने का काम किया। हालात आपके सामने, स्थितियां आपके सामने हैं। हम चाहते थे 21 और 22 को सत्र होगा। 21 और 22 को हम प्रदेश के अंदर जो है देवी आपदा आई है उस पर बात करना चाहते थे।
हम बात करना चाहते थे भ्रष्टाचार पर, हम बात करना चाहते थे खनन माफिया, शराब माफिया इस प्रदेश को संचालित करने का काम करें, उस पर बात करना चाहते थे। हम नौजवान की पीड़ा सदन में उठाना चाहते थे, हम सरकारी कर्मचारियों की जो पीड़ा उसको सदन में उठाना चाहते थे, हम जो है सदन के अंदर जो है किसान की बात करना चाहते थे। लेकिन सत्ता पक्ष दे जवाब कि आपने 4 दिन के सत्र को 1.5 दिन में क्यों समाप्त किया, ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। उसको जवाब है सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास। ठीक।